अच्छा मंसूर साहब, ये जो लेपर्ड सामने आ जाए, आपने मंकी की बात की और आपने बताया कि बहुत सारे और वाइल्ड जानवर आपके नेशनल पार्क में मौजूद हैं। अगर लेपर्ड सामने आ जाए जंगल में तो उससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेपर्ड एक नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल वो होता है जो मगरिब के बाद एक्टिव होगा, सुबह फजर तक एक्टिव रहेगा। और एक वो शाई एनिमल भी है। ठीक है, शाई किस तरह से? शाई इस तरह से है कि वो आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इंसानों को देख लेगा छुप जाएगा, वो किसी के सामने नहीं आता, अपना आप कभी जाहिर नहीं करता। ठीक है, लेकिन अब वही बात है कि इंसान उसके घर में घुसते हैं, वो इंसानों के घर में नहीं घुसता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया कि इस्लामाबाद में घुस गया हो या किसी के घर में घुस गया हो लेपर्ड। तो देखिए, अगर फिर भी अब तो जहाँ लेपर्ड हो जाना नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पे चले भी गए हैं तो अपने पास एक टॉर्च रखें। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता लेपर्ड सामने नजर आ गया है तो आप टॉर्च ऑन करके या मोबाइल की टॉर्च ऑन करके यूं करें, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात है कि आप जब सामने आ ही गया ना, आपने यूं पीछे मुड़ के भागना नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो 65 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, वो पीछे से आपके ऊपर हमला कर देगा। वो बेसिकली अगर आप आसान लफ्जों में कहें तो इनसिक्योरिटी फील करते हैं जानवर। जी बिल्कुल। जब उनको पता चले कि सामने वाला आप पे हमलावर होगा तो फिर वो आपके ऊपर शिकार करते हैं। अगर आप उसको परेशान नहीं करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं कहता। बिल्कुल। और दूसरे, अगर आप घबराएंगे ना, उसे पत्थर मारेंगे या उसको चीखे चलाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना, तो वो भी घबरा जाएगा। तो वो इस घबराहट में अपने आप को सेव करने के लिए आपके ऊपर हमला कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपने ना यूं कर लेना दोनों हाथों। ठीक है, यूं कर लेना है, आपने यूं करना है, आपने यूं करना है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर करना है कि आप उससे बढ़े, आप उससे डरे नहीं है। और दूसरी बात, आपने उसकी आंखों में नहीं देखा। ऐसा ना हो आप ऐसे करें तो आके क्लैपिंग कर जाए, फिर नहीं करता। वैसे कई लोग कहते हैं नजर आ जाए दौड़ अपनी अपनी। और अगर सांस बंद करके लेट जाया जाए, एक ये भी मशहूर है ना कि अगर शेर सामने आ जाए तो सांस बंद करके आप लेट जाए, कुछ भी नहीं कहता। तो इसमें हकीकत सदाकत है। ऐसा ना वो सांस बंद करके जो लेटा है फिर सांस बंद ही हो जाए, ऐसी बात नहीं। वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप उसकी आंखों में नहीं देखना, क्यों नहीं देखना? उसकी साइकी ऐसी है, आप उसकी आंखों में देखेंगे ना, वो ये समझेगा आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। जब वो जो चैलेंज को कबूल कर लेगा और आप पे हमले की तैयारी करेगा और आपने चीखना चिल्लाना नहीं है, तो इंशाल्लाह 4 से 5 सेकंड में अपना रास्ता चेंज कर लेगा। ऐसा कई दफा हुआ भी है, कई वीडियोस भी आई हैं कि ट्रेन के ऊपर से लेपर्ड गुजरा, उसे देखा है, बंदे आराम से खड़े 5-6 सेकंड उसे देखा और वो चला गया, उसे अपना रास्ता चेंज कर दिया। हाइकिंग की टाइमिंग एक हाइकर से पूछूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। हाइकिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए और किस मौसम में ज़्यादा बेहतर होता है और किस मौसम में करनी चाहिए, किस मौसम में नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सर, जब हाइकिंग है, जो बेस्ट टाइम होता है वो फजर के बाद होता है। गर्मी या सर्दी, आप यानी कि दिन निकल रहा होता है, आप उस टाइम जब वहाँ पे जाए ना, आपको बहुत तरह की जानवर परिंदों की आवाज़ें भी नजर सुनाई देंगी। अच्छा, वो टाइम बिल्कुल बेस्ट होता है। उसके अलावा जैसे गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में ये होता है कि 11 बजे से लेके ना 3 से 4 बजे तक उसमें नहीं जाना चाहिए। उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि धूप सर पे होती है आप। बिल्कुल। ठीक है, और गर्मी बहुत होती है, लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ऐसा होता भी है कि लोग गिर गए या डिहाइड्रेट हो गए, जो जिनको आदत नहीं है हाइकिंग की। मैं तो सारा दिन कर सकता हूँ। हम तो उधर आप में तो जोश ही कलर है। हम तो 18, 19, 20, 22, 23 किलोमीटर की भी हाइक करते हैं आजकल के दिनों में। इट्स अमेजिंग। हाँ, वो पूरा एक लूप होता है कि आपने 23-24 किलोमीटर की हाइकिंग की। अच्छा, तो जो हाइकर हैं वो 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक ना जाए गर्मियों में। ठीक है, सुबह जाएं, 5 बजे दिन निकल आता है, 4, 4:30। उसके बाद 9 बजे तक करें। अगर आपने सुबह नहीं आ सके तो 4 बजे के बाद आए, 4 बजे के बाद। हाँ, गर्मियों की बात कर रहा हूँ। जी जी। 7 बजे तक आप अपना लूप कराएंगे। और जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो आप यानी कि छोटा सा दिन होता है, मौसम भी अच्छा होता है, उसमें आप सारा दिन जा सकते हैं। लेकिन यह है कि कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि वहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगे हुए, जब लोग जाएं वो बोर्ड लाजमी पढ़ें। दूसरे, आपके पास इजी ड्रेस होना चाहिए, आपने पहना होगा। लेकिन एक ये भी है कि आप में अगर जज्बा हो कुछ करने का तो गर्मी और सर्दी मौसम मैटर नहीं करता उसके लिए। वो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो लोग नए आते हैं ना, वो फिर जब ऊपर जाते हैं थक जाते हैं। फिर हमें कई दफा लोग रेस्क्यू भी किए, जो डिहाइड्रेट हो गए या उनको चक्कर आने शुरू हो गए या वो स्लीप हो गए थकन की वजह से। क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग नए आते हैं और वो चले जाते हैं तो उसमें होते नहीं है। उनके लिए है कि सुबह आए और शाम को आए। अच्छा, जॉगर्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। हमारी ना स्टोन की, लेकिन अच्छा मैं आपकी बात कट करूँगा कि आपने बताया कि हाइकर्स के लिए इतनी टाइमिंग होनी चाहिए कि ये वाले मौसम में किस तरह बेहतर होता है। अब जो इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए स्पेशल शूज़ जिस तरह के आप वेयर करते हैं और आपका एक ख़ास गेटअप होता है बिल्कुल हाइकर्स जैसा, और आप हैं भी, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाता और शौक़ रखता है, वो किस तरह अपने शौक़ को आगे लेके चले?
सर देखिए आजकल के दौर में मसलन लोग बाइक पे आते हैं, अक्सर लोग मुझे ये बात कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार शौक का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। आजकल के दौर में जब वहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, यानी कि बड़े ऑफिसर से लेके हर तरह का वहाँ पे बंदा आता है, तो वो खर्चा करके आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ यार थोड़े पैसे जमा कर लो। अब मैं भी ये सारी चीज़ें एकदम नहीं ले सकता, काफ़ी महंगी चीज़ें आती हैं, तो मैं पैसे जोड़ता रहता हूँ, जमा करता रहता हूँ, एक टारगेट कर लेता हूँ यार मैंने ये वाला। अब मैंने एक बैग मंगवाया था, तो डिहाइड्रेशन बैग कहते हैं, उसमें पाइप लगा होता है और आप चलते हुए पानी पी सकते हैं, तो वो भी काफ़ी महंगा था, तो मैंने उसके लिए पैसे जोड़े और मैंने बाहर से मंगवाया। शूज़ हैं, कैप्स हैं। अब ये जो मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरी क्लासेस हैं ये अल्ट्रा वायलेट होते हैं, ये स्पेशल हाइकिंग के क्लासेस हैं, और ये यूके से 50 पाउंड के वहाँ से आए थे, 50 पाउंड के। तो ये मैंने क्या कहते हैं फिर पैसे जमा करने पड़ते हैं, और क्या कहते हैं शौक के लिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर आपको किसी चीज़ का शौक और आप जज्बा रखते हैं तो आप पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। शौक का वैसे भी आपके बकौल कोई मोल नहीं होता, आपके पास पैसे ना भी हो तो नंगे पैर भी आप चल जाते हैं, करने का जज्बा आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, इसके अलावा आप कोई और शौक रखते हो? सिंगिंग का शौक है आपको? नहीं सिंगिंग का नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं जैसे डांस कर लेता हूँ। अच्छा डांस तो हम नाज़रीन को करके नहीं दिखा सकते यहाँ पे। वो पता क्या चक्कर है, जब शादी ब्याह हो, जब फैमिली से इकट्ठी, बहन आई हुई आजकल बाहर से अमेरिका से, तो उनके साथ हम सैर कर रहे हैं। तो कल वाघा बॉर्डर पे गए थे, गला खराब हुआ, इतने नारे मारे, बड़ा मजा आया। लाहौर आपको कैसा लगा? सर लाहौर, मैं पैदा लाहौर में हूँ, माशाल्लाह। जब हम इधर जवान हुए हैं तो मैं पता है कहता था, मैं कहता था कि लाहौरी वो होता है जो बाय बर्थ हो। बाय बर्थ हो। मैं कहता मैं पक्का लाहौरी हूँ। और आज लाहौरी की निशानी क्या है? वो तो खैर मजाक की बात है कि सारे लाहौरियाँ सारे अच्छे लोग हैं, बस पक्के लाहौरी की ये निशानी है कि जिसको जो पता चल जाता है लाहौरी है। अच्छा, मेरा पता चलता है मैं लाहौरी हूँ कि नहीं? आपको पता चलता है किस तरह? कोई एक निशानी बताएं। देखिए एक तो ये होता है कि जब यहाँ पे थोड़ा जब लोग बोलते हैं ना, बोलने से ही पता चल जाता है कि ये लाहौर का है। जैसे जब सराइकी है वो बोलते हैं सिंधी है, पठान जो बोलेगा उसका पता चलेगा, तो लाहौरियों का अपना स्टाइल है, उससे पता चल जाता है। लाहौर का आपको माहौल किस तरह का लगा, या आपने यहाँ के पार्क्स वगैरह विजिट किए होंगे, इन्वायरमेंट किस तरह का है वहाँ पे? इस्लामाबाद की निस्बत यहाँ पे गंदगी किस तरह को देखने को मिली, और माहौलियाती आलूदगी का आपने किस तरह सामना किया? बिल्कुल सर, लाहौर को मैंने बचपन से देखे, स्कूलिंग मैंने यहाँ की, और मैं एक ज़माने में कहता था कि मैं लाहौर को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लाहौर से मुझे प्यार है। और यहाँ पे जब हम कल शाही किला में भी गए थे तो बड़ा मज़ा यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे जो लाहौर है ना, मैंने कच्ची नहर भी देखी है हमारे बचपन में, इस नहर में नहाते भी थे। हाँ, इस नहर में नहाते भी थे। बड़े लाहौर की नहर की ये होती थी कि हम कहते थे जब गर्मी है ना तो यार नहर पे चले जाओ, तो कहीं भी गर्मी है तो लाहौर की नहर पे आपको मज़ा आएगा। लेकिन अब देख के ये होता है कि स्मॉग की वजह से काफ़ी बुरे हालात हैं, ये पहले नहीं होती थी। इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो जैसे ये है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं मतलब जो अपनी गाड़ियों की टेक केयर नहीं करते, इस लिहाज से नहीं करते कि यहाँ पे लोग खुला ऑयल डलवाते हैं। एक बंदा मुझे कहता, मैं कहा सर इधर आप सिगरेट पी रहे हैं ना पिए, यहाँ आप नीचे ही फेंक रहे हैं। कहता तेरा प्योदा जंगल है, मैं ऐसे ही सूटांगा। तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं आपके पास गया, मैं कहा सर कोई बात नहीं, आप अपने घर का कचरा लाएं, अब यहाँ फेंकें, मेरे प्यो का जंगल है, मैं उठाया करूँ। जब मैंने ऐसे बात की ना तो वो समझ गया, तो अच्छा नहीं यार, अब वो मेरा दोस्त बन गया। एक और चीज़ है कि मैं मतलब कि जितने भी लोग आपसे शुरू में लड़ते हैं आप उनको अपना दोस्त बना देते हैं, ये खूबी है आपने। हाँ, तो उसकी वजह पता है कि अगर मैं सबसे लड़ता रहूँगा मेरा क्या फ़ायदा? बिल्कुल। देखिए मैं लोगों की बातें मैंने बर्दाश्त की, मैंने गालियाँ सुनी, लोगों के तर्क रवैयों का सामना किया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। अगर मैं पीछे हट जाता तो मैं भी ख़त्म हो जाता, लेकिन मैं डटा रहा। कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैं वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, यानी कि पढ़े लिखे भी, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो भी आते हैं। सबसे मैंने डील किया, सबको समझाया, फिर क्या फ़ायदा होता है मेरा? तभी तो मैं अवेयरनेस मैन हूँ ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देखिए हमारे ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो वो काविशों का मेहनत, जी बेशक आपकी काविशों मेहनत का नतीजा, और अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की और कामयाब करे और आपके मिशन को लेके साबित कदम रहने की इस पर तौफीक दे। मुल्क हमारा है, दुनिया अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है और बहुत खूबसूरत बनाई है। इसको सजा सवार के रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उसको उतना ही ज़्यादा गंदा करने पर आमादा हुए हैं कि हम अपना घर साफ़ रख लेंगे और बाहर का इलाका गंदा कर देंगे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस जगह पे लिखा होता है कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है,
सबसे ज़्यादा कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा होता है। हमारी आवाम इस तरह की है। इसीलिए मैं मिशन लेके चला हूँ कि मैंने पहले था कि मार्गलेस नेशनल पार्क को कचरा फ्री प्लास्टिक फ्री करना है। अब इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करना है, क्योंकि आपके चैनल के थ्रू जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग मिलते हैं, बात करते हैं, पसंद करते हैं। अभी हम कल इधर फिर रहे थे लिबर्टी में, यानी कि कल या परसों 2-3 दिन घर वाले गए हैं, तो वहाँ काफ़ी लोग मुझे मिले, दुकानदारों ने पहचाना। तो मुझे नहीं था कि मुझे पहचानेगा, काफ़ी लोगों ने वहाँ मुझे मिले और कहा यार आप अच्छा काम कर रहे हो। तो वो देखें जो हमारा मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब आप यहाँ पे सिगरेट लगा लो फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे कहूँ यार घर है सिगरेट ना पियो, मैसेज तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर आप फिर भी पियेंगे तो वो आपके ऊपर होगा कि आप गलत कर रहे हैं या आप उठ के बाहर चले जाओगे, लेकिन आपके दिल में मैसेज लगेगा कि यार मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, उस बंदे ने मुझे मना किया। इसी तरह ये पाकिस्तान हमारा घर है, ठीक है, हम सब पाकिस्तानियों का घर है। मेरा अकेले का फर्ज तो नहीं है ना कि मैंने इसको साफ करना सब। देखिए मैं ये कहता हूँ कब हम एक कौम बनेंगे, इस चीज़ के अगर हम सब मिल जाए ना, एक हम कौम बन जाए और मेरे साथ मिले आए, हम सब मिलके ना से मार्गलेस नेशनल पार्क को पूरे पाकिस्तान को प्लास्टिक फ्री कचरा फ्री करते हैं। देखें हम हमारे स्कूल हैं, अगर बच्चे वहाँ पे सब खुद सफाई करें, हम ऑफिस में काम करते हैं वहाँ हम सफाई करें, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोहल्ला है, हर जगह अगर हम साफ रखें ना तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे मेरा भांजा है, मुझे कहते हैं डस्टबिन नहीं है, और मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई कि बाहर का बच्चा है, उसको आदत नहीं है, वो डस्टबिन ढूंढता जगह जाके, रास्ते में कचरा पड़ा होता तो कहते हैं मामू ये क्या है। और हमारे इस्लाम में भी यही है कि सफाई निस्फ ईमान है। सर सफाई निस्फ का मतलब आधा होता है, आधा ईमान है। आधा ईमान सफाई। और बदकिस्मती से जो दूसरे बाहर ममालिक हैं उन्होंने इस चीज़ को अपना लिया, और जिनका इस्लाम था उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। देखिए मैं दामने को जो रोड है इसके ऊपर मैंने मिशन कबूल किया ना प्लास्टिक फ्री करनी है, तो मैं खड़ा हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ पे तबलीगी जमात है, वो मेरे पास रुक गए, उन्होंने अपना बताया भी था। जी। तो वो उसके अंदर बता रहे थे कि ये जो शहर है ना, गली मोहल्ले, ये साफ रखना भी हमारे पर लाजमी है। बिल्कुल, ये नहीं कि अपना घर साफ रखे हैं, एज अ मुस्लिम हमें अपने गली मोहल्ले अपने शहर भी साफ रखने। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ हमारा घर ही हमारा घर नहीं है, ये मुल्क, ये पाकिस्तान भी हमारा घर है। अगर हम सोच बदलेंगे तब ही मुल्क बदलेगा, और हमें इस चीज़ से मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने जो गेटअप किया होता है अपना हाइकिंग का, ज़ेब तनाब करके रखते हैं आपके शूज़, आपका एक प्रॉपर एक गेटअप होता है। इसको मैनेज करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन आप तो सारा दिन, आपके बकौल 15 दिन आप हाइकिंग में और नेशनल पार्क में गुजार देते हैं। ऐसे ही है। तो इससे आपकी जो घरेलू मामलात है वो डिस्टर्ब नहीं होते? सर देखिए मैं एक टाइम मैनेज करना अगर सीख जाए ना तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैनेज किस तरह करते हैं आप? मैं ऐसे करता हूँ कि जो मेरा क्वालिटी टाइम है मार्गलेस के लिए, जो वीकेंड है, जो छुट्टियाँ हैं, हफ्ता इतवार तो लाजमी मेरा उधर के, और जो बीच में भी मैं चला जाता हूँ, बस स्कूल्स आते हैं, बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मैं उनको अवेयरनेस करवा के हाइकिंग भी करवाता हूँ अपने साथ हाइक। तो वो इवेंट भी बीच में चलते रहते हैं, कभी मसलन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ गया, कभी कोई इवेंट आ गया, कभी कोई एम्बेसडर आ रहा है क्लीन अप ड्राइव के लिए, ये चीज़ें चलती रहती है। बाकी मैं अपना बिजनेस करता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बिजनेस करता हूँ इस्लामाबाद में। किस चीज़ का बिजनेस? मैं वो सप्लाई का बिजनेस है, होम प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीज़ें सप्लाई करता हूँ शॉप से। तो वो मैंने एक टीम बनाई हुई है छोटी सी उसकी, तो वो बिजनेस करता हूँ बाकी दिनों में। तो जब छुट्टी जो है टाइम, वो मेरा क्वालिटी टाइम इसके लिए मार्गलेस नेशनल पार्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरा सही गुजर बसर हो जाता है। बस मैं बहुत ज़्यादा लालच नहीं करता कि मैं अरबों करोड़ों कमा लूँ, तो मैं जितना कमाता हूँ कि घर मेरा चल नहीं, जितना आपने कमा लिया है वो करोड़ों रुपए में भी नहीं कमाया जा सकता। बिल्कुल। देखिए मैं इस काबिल नहीं था जब मैंने शुरू किया था, किसी लालच के तहत नहीं किया था कि मैं टीवी पे जाऊंगा, व्लॉग्स बनेंगे, इंटरनेशनल मीडिया मुझे कवर करेगा, नहीं। मैंने ये इसलिए किया था कि मुझे वाकई सफाई करनी थी। अब पैम्पर कोई नहीं उठा सकता, मैंने उठाया, कई की पैम्पर मैंने उठाए हैं, और दिल से मेहनत की है, हर टाइमिंग पे गया हूँ, सारा दिन खड़ा रहा हूँ ताकि लोग को पता चले कि नेशनल पार्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैसेज बहुत अब लोगों को पता है। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि नेशनल पार्क क्या होता है, या ये भी एक नेशनल पार्क है। तो अब लोगों को पता है ये नेशनल पार्क है। लोग अब आते हैं ना, अब मैं ट्रेल्स में जब जाता हूँ तो लोग मुझे आके मेरे मैसेज बता रहे होते हैं, तो ये आपके मैसेज आपके पास वापस आ गए। हाँ, अच्छाई अगर आप माशरे में फैलाते हैं तो आप तक वापस पलट के जरूर आती है, और अगर आप बुराई फैलाते हैं तो वो भी आप तक पलट के वापस आती है। सर आप नेचर से प्यार करें ना, नेचर आपको बहुत कुछ देती है। हमारी नाजरीन के लिए कोई पैगाम? मैं उनके लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखें मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आए मेरे साथ मिले, हम सब मिल के ना से मार्गलेस नेशनल पार्क को बल्कि पूरे पाकिस्तान को कचरा फ्री में कहता हूँ, कचरा फ्री करें, प्लास्टिक फ्री करें। देखिए हम अपने घर और गाड़ी को साफ रखते हैं, बाहर का माहौल हम ख़राब करते हैं,
तो आए हम सब मिलकर सारे पाकिस्तान को कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद मंसूर शेरवानी मौजूद थे, जिनकी इतनी खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प सोच है। अगर आप इसको समझें और कोशिश करें समझने की कि हम अपने घर को गंदा नहीं करते, तो हम किस तरह गवारा करते हैं कि पाकिस्तान, जिसको हमने इतनी काविशों के बाद हासिल किया था, उसको गंदा कर दें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती मनाजिर से नवाजा है, लेकिन बदकिस्मती से हम उसका ख्याल नहीं रख पा रहे। इंसान तो इंसान, हमने जानवरों का जीना भी हराम कर दिया। इसके पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ आगाही की कमी की है, अवेयरनेस की कमी की है, जिसका मिशन लेके हमारे साथ मौजूद थे मंसूर शेरवानी साहब। उन्होंने ये सैर अपने सर लिए कि वो लोगों तक इस बात को फैलाएंगे, उनको बताएंगे जब तक वो फैला सके। पहले उनका मिशन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था, लेकिन अब वो पूरे पाकिस्तान में मिशन फैला रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर की आवाम उनसे सीखे और समझे। और हमें समझने की ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने तमाम खूबसूरतियों से नवाजा है, इसको गंदा और ख़राब सिर्फ हम खुद कर रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाम और हम खुद हैं। अल्लाह ताला इनके मज़ीद आसानी पैदा करे कि जो मिशन लेके चल रहे हैं इसमें कोई दुश्वारी ना आए, और अगर आए तो अल्लाह उसमें आसानियाँ पैदा करें। आपसे मिलकर वैसे बहुत खुशी हुई, और आपने हमें भी और हमारी आवाम को भी इंटरटेन भी किया, और उसमें आपने एक नया चांद लगा दिया। हमारी भी आपने अवेयरनेस की, लेकिन गाना आपने नहीं सुनाया। गाना देखिए, आवाज़ मेरी पहले ख़राब हुई हुई। गाना मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर मार्गला इस पर कोई बनाऊँ, कोई शेर अगर आप डेडिकेट करें। शेर, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने हवाले से कहता हूँ, मार्गलेस के हवाले से, कि सारा ज़माना तुम्हारे पीछे ही सही। ठीक है, लोगों को वो कह रहा हूँ कि सारा ज़माना तुम्हारे पीछे ही, सारा ज़माना तुम्हारे पीछे ही सही, मुझे भी कहीं ज़माना ना समझना तुम, मुझे भी कहीं ज़माना ना समझना तुम। ये मैंने खुद बनाया। देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा ज़माना वहाँ पे आता है, ठीक है, इंजॉय करता है, कि गंद भी करके जाता है, कुछ लोग सफाई भी करते, सारे जैसे नहीं होते, लेकिन मुझे तो उन लोगों में से ना समझना, क्योंकि मैं समथिंग इज़ डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट इसलिए हो कि मुझे उससे प्यार है, बागल नेशनल पार्क से। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि मेरे जीना मरना उसके साथ लिख दिया है। और क्या कहते हैं कि दिन रात 24 घंटे मैं सिर्फ मुझे फिक्र होती है कि कहीं कोई गंदगी ना हो जाए, किसी जानवर को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। हम जानवर रेस्क्यू भी करते हैं, जानवर रेस्क्यू करके हमने रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम जानवर लेके आते हैं, उनका इलाज करते हैं और वापस रिलीज़ करते हैं। आपने वो देखा होगा, कश्मीर में एक लेपर्ड दरख्त के ऊपर फंस गया था, वीडियो देखी होगी आपने। जी जी। तो उसको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाले लेके आए थे, हमने अपने पास रखा था, वापस रिलीज कर दिया था। जी बिल्कुल, ऐसी सोच रखने की हमें भी ज़रूरत है, और जब तक आप जैसे लोग माशरे में कायम हैं, पाकिस्तान के कुछ भी नहीं हो सकता, और इसमें खूबसूरती इसी तरह बढ़ती रहेगी। अगर कहीं कुछ कमी कुताही हुई तो आप जैसे लोग माशरे में मौजूद हैं जो ऐसी खूबसूरत सोच रखते हैं कि अल्लाह की कुदरती हुस्न जिसने नवाजा है पाकिस्तान को कुदरती हुस्न के साथ, उसको उसी तरह बहाल रखा जाए। तमाम गंदगी और गलाजत को जो फेंकने वाला है उसको बेशक उसमें वो कराहत महसूस ना करे, लेकिन हम जैसे जो इंसान होते हैं, आप जैसे जो इंसान होते हैं, जो हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, वो इस चीज़ का तकलीफ़ और दर्द महसूस करते हैं। हमें भी समझने और सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात और इंतहाई अफसोस की बात है कि हमने जानवरों का जीना भी हराम करके रख दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर और बहुत सारी खबर हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है कि कभी कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ जाता है, कभी किसी को सांस की दुश्वारी होती है, लेकिन हम इससे समझने से कासिर हैं। मंसूर शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मोटिवेशनल, उनकी ख़ुद की मोटिवेशनल उनके घर वालों और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत है। अपने मेज़बान रिजवान दुरानी को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहें आज की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।